गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने पाठ परिचय पढ़ा था। इस पाठ के लेखक डॉक्टर हरिरामाचार्य, ग्रंथ मधुछंदा। अब हम इसका श्लोक पढ़ेंगे। पाठ है जय सुर भारती। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणं प्रणमामि। नादि ब्रह्ममयि जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणं प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयि जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय 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 हो हे भगवती माने देवी, सुर भारती, सुर यानी स्वर और सुर की देवी भगवती माँ सरस्वती, आपको प्रणाम हो, जय हो, आपकी जय हो। तब तुम्हारे चरणों यानी चरणों में प्रणमामः, प्रणाम करते हैं। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद यानी शब्द, नाद बोलते हैं शब्द, घोष, जो हमारा स्वर है, जो हमारी आवाज़ है, उसको बोलते हैं नाद। शब्द यानी नादमयी और ब्रह्ममयी, ब्रह्म जो ब्रह्मांड में गूंजता है, उस शब्द की देवी जय हो बागीश्वरी, हे बागी यानी वाणी की, ईश्वरी यानी देवी। हे शब्द और ब्रह्ममयी वाणी की देवी, आपकी जय हो। शरणम यानी शरण में, ते माने तुम्हारी, गच्छा में यानी जाएं, हम आपकी शरण में जाएं। जय जय हे भगवती सुर भारती, जय हो हे स्वर की देवी माँ सरस्वती, आपकी जय हो। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद और ब्रह्म की देवी, नाद और ब्रह्म से युक्त वाणी की देवी, आपकी जय हो। शरणं ते गच्छामि, हम आपकी शरण में जाते हैं। त्वमसि शरण्यया त्रिभुवन धन्या, सुरमुनिवन्दित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखिरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। त्वमसि शरण्यया त्रिभुवन धन्या, सूर्यमुनिवन्दित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिराभरणा। जिस तरह से मैंने इन पद्य को पढ़ा है, छात्रों आप भी इसी तरह से प्रयास करें। इससे आपका उच्चारण भी शुद्ध होगा और आपको संस्कृत पढ़ना भी आएगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। एक बार मेरे साथ पढ़ने का और स्वर से गान करने का प्रयास करें। त्वमसि शरण्यया त्रिभुवन धन्या, सूर्यमुनिवन्दित चरणा,
नवे रस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। अब अनुवाद देखिए। त्वम असि, त्वम माने तुम, असि माने हो, शरण्या माने शरण देने वाली। तुम कौन? माँ सरस्वती। माँ सरस्वती तुम शरण देने वाली हो। त्रिभुवन धन्य, त्रिभुवन यानी तीनों लोकों में, धन्या यानी श्रेष्ठ हो, धन्य हो। और तुम तीनों लोकों में धन्य हो, श्रेष्ठ हो। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर यानी देवताओं के द्वारा, मुनि यानी मुनियों के द्वारा, वंदित यानी वंदना की जाती है, चरणा यानी चरणों में, आपके चरणों में। सुर देवता मुनि आपके चरणों की वंदना करते हैं। नव रस मधुरा कविता मुखरा, नव रस, नव यानी नौ, रसों से, रस, रसों से युक्त, आप नौ रसों से युक्त हो। अब नव रस कौन कौन से हैं, नौ रस कौन कौन से हैं? देखिए, साहित्य के 9 रस हैं जिनसे युक्त कहा है किसे? माँ सरस्वती को। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत, ये 9 साहित्य के रस हैं जिनसे माँ वाणी की देवी माँ सरस्वती को युक्त बताया है। मधुरा, मधुर यानी मधुर मीठी, कविता यानी कविता के द्वारा, मुखरा यानी गान की जाती हो। आपका जो गान है, आपका जो शब्द हैं, आप जिस शब्दों से आप गाई जाती हो वह मधुर कविता है। मधुर कविता के द्वारा आपका गान किया जाता है। स्मित यानी मंद हंसी, जो आपकी हंसी है वह कैसी है? मंद मंद हंसी से जो आप मुस्कुराती हो, बहुत सुंदर सुशोभित लगती हो। रुचि यानी सुंदर, रुचिरा भरना, और रुचिरा यानी छवि रूपी, जो आपकी छवि जितनी सुंदर है। आभरणा, आभूषणों वाली, यानी इतने आभूषणों से आप युक्त हो। आपकी मंद हंसी छवि रूपी जो आभूषण हैं, आप उनसे बहुत ही शोभायमान और सुशोभित होती हो। तो छात्रों, आज हमने पाठ परिचय के साथ 2 श्लोकों का भी अनुवाद किया। मैं समझती हूँ कि आपके कुछ तो समझ में आया होगा। आप भी एक बार संस्कृत पढ़ने का प्रयास करें और पाठ के बाद जो शब्दार्थ दिए हैं उनको याद करें और उन शब्दार्थ की सहायता से इन दोनों श्लोकों का अनुवाद करने का प्रयास करें। थैंक यू।